रियल लाइफ में भी आप मतलब किंग साइज जीते हैं या घर में मैडम के सामने क्वीन साइज ही लाइफ जीनी पड़ती है आपको? नहीं मैं किंग साइज तो बिल्कुल ही नहीं है घर पे। बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन अक्षय तुम भी मतलब यू लव टू आर्ग्यू, हाँ ऐसे इतनी Who आसानी likes to argue? यू With whom? मतलब अपनी बात यू पुट फॉरवर्ड कि ऐसा नहीं है कि अक्षय कोई किसी की बात मान जाए तो। और ट्विंकल भी ऐसी है, टीना भी ऐसी है, शी इज वेरी स्ट्रांग एंड यू नो शी हैज अ लॉट ऑफ Muscles. हाँ मेंटल मसल बहुत है टीना में। हाँ तो जब झगड़ा होता है तो एक्चुअली कौन जीतता है? She. टीना? एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड। No, जीत ही नहीं सकता। जीत ही नहीं सकता। तो शादी के कितने दिन बाद या मतलब पता चल गया था कि मैं नहीं जीत सकता? उसी रात। ये मारा आपने पूरा सिक्सर। हाँ। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को मैं क्या बताऊंगा, आपको पता ही है क्यारा को आप फिल्मों में देखते हो, वेब सीरीज ये कर रही हैं, म्यूजिक वीडियोस ये कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये आ रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो हैं उसमें भी आपको क्यारा दिखाई देंगी। तो सारी डेट्स तो आपने काम में दे दी जी। प्यार के लिए कोई डेट आपके पास है कि बॉयफ्रेंड ही नहीं है अभी तक? This answer I want to hear. अब मैं सीधा शादी करने वाली हूँ। सीधी शादी हाँ करनी है? और एंड मैंने डिसाइड किया है कि whenever I talk about my personal life, it will be when I'm married. वाह, ये तालियां उस आदमी के लिए जिसके साथ आपकी शादी होगी, है ना? हम तो दुआएं दे सकते हैं। हाँ, बस दुआएं कि देना। नहीं बाजी? ये बड़ी सिद्धांतों वाली लड़की है। अर्चना जी, वैसे तो हमारा सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत प्यार है, सभी हमसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक सुपरस्टार ऐसे हैं जिनके लिए हमारा ये शो है वो घर जैसा है। हाँ। क्योंकि वो अक्सर ही आते रहते हैं, अच्छा। कई बार तो हमसे भी ज्यादा आ जाते हैं। तो आज हमारे शो पे उनकी सिल्वर जुबली होने जा रही है, यानी ये उनका तकरीबन 25वां एपिसोड है। माय गॉड। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा जिनके आने से पहले तकरीबन हम सब भी नहीं सो पाते हैं। प्लीज वेलकम हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फिट एंड फाइन एक्टर, एनर्जी का पावर हाउस, द वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर अक्षय कुमार। ऐसा राजा, आजकल मेरा ऐसा ही ठीक चल रहा है। अच्छा जी, जोरदार तालियां अक्षय पाजी के लिए। वाओ, क्या बात है। थैंक यू। वाह, ऐसा लग रहा है भाई सीधा आप चांद से ही आ रहे हो आप, मतलब कमाल लग रहे हो आप। चांद पे जा नहीं सकते, आ ही सकते हैं। नहीं, हाँ मतलब पहले जाऊंगा तो आऊंगा ना बेटे। नहीं, अर्चना मेरे को कह रही थी अक्षय संतरा लग रहा है, आज मेरा दिल कर रहा है जूस पी लूं निकाल के। आप बोला नहीं आपने अभी? पर पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बात मैं लड़कियों को नहीं कह पाता ना खुल के, मैं छाती ठोक के कहता हूँ आई लव यू पाजी। अबे पहले सीना बना तो ले, बाद में ठोक लियो यार। सही बोला। लेकिन वैसे पहले से फिट लग रहा है हाँ ये। पहले से बेहतर। एक्चुअली पीछे है ना मेरी बात हो रही थी जी। तेरे, जब बाकी के जितने भी Actors हैं बैठे हैं ना एक्टर्स, वो मुझे पूछ रहे थे कि उनको है ना ये चाहिए कि ये अंदर चले जाए। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि जो कसरत करते हैं ना, हाँ। जब अगर दंड पे लो हाँ। तो यूं करें। नहीं कसम से, ये अंदर हो जाएगा। अच्छा जी। मैं अर्चना सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो माई वेट वॉज 79 हाँ। एंड अभी भी मतलब मैं समवेयर अराउंड 81 ही घूमता हूँ, 81 80। At your height, it's अच्छा, तो tremendous. आप just, मेरे से नहीं होते वो रोल जिसमें लोग कई बार आते हैं मेरे पास, कह रहे हैं जी आपको थोड़ा पेट बढ़ाना है, मैंने भाग लेने से किसी और को ले लो। मैं नहीं कर रहा। नहीं सर, एकदम पतला हो जाओ, एकदम पतला। मुझे नहीं करना। बाकी फिल्मों का क्या फिर? हाँ 10 फिल्में करनी है। फिल्मों का प्रोड्यूसरों का क्या? हाँ नहीं, नहीं, बिल्कुल सोचना पाजी। पड़ता है। बिल्कुल। तो आप सब प्रोड्यूसर्स के चहेते एक्टर हैं ये अक्षय पाजी, क्योंकि पता है फिल्म भी जल्दी हो जाएगी, फटाफट शूट भी कर लेनी है। और जो नहीं उठते टाइम पे उनको भी उठा भी लाते हैं घर से, उठा के अपनी गाड़ी में बिठा के लंदन ले गए, पूरी फिल्म शूट करके भी आ गए। सीरियसली, हमने तो आपकी ऐड देखी जिसमें कह रहे थे घर से बाहर ना निकले, हमें बोल के खुद बाहर चलेंगे। मैंने कब बोला घर से बाहर ना निकले? नहीं, आपने कहा था एहतियात रखें, मतलब नहीं, मेरा ऐड था कि घर से निकलो, सेफ्टी करो,
काम करो, ये ऐड बनाया। हाँ जी, हाँ जी। तू गलत ऐड मत बताया कर। नहीं गलत। अर्चना जी आपको पता है क्या? आज अक्षय पाजी की हमारे शो पे सिल्वर जुबली होगी, मतलब 25 से Amazing. ज्यादा एपिसोड हो चुके पाजी, वाह। और अक्षय पाजी जब भी आए हैं पूरी दुनिया जानती है, हमेशा ही धमाल हुआ है। पाजी आज हमारी पूरी जो कास्ट है वो बड़ी एक्साइटेड है कि आज अक्षय पाजी जो है उनकी सिल्वर जुबली हो रही है हमारे शो पे, तो सब आपके लिए कुछ छोटा छोटा गिफ्ट लेके आए हैं। क्या बात है, गिफ्ट लाए? हाँ, अपने अपने हिसाब से बेचारे। मैं बुलाऊं आपकी इजाजत बुला ले, हो तो? बुला ले। आओ भी, कहाँ है सारे? आइए आइए आइए। हेलो सर, कांग्रेचुलेशन। हैप्पी सिल्वर जुबली। वेल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आज इमोशनल हो गया हूँ, तुम लोग मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आए हो। जी, तुम लोग जो कर रहे हो ना, बहुत कमाल का कर रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे हफ्ते में 2 बार आते हैं ये लोग, हाँ। हंसाते हैं, नए नए पंचेस लाते हैं, दिमाग में सोचते होंगे, अलग अलग चीजें लेके आते हैं। एक बार मैं आप सबसे कहूंगा जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। थैंक यू पाजी। थैंक यू पाजी आपकी मोहब्बत के लिए। चलिए आप रख दीजिए गिफ्ट, हम लोग शो शुरू करते हैं। वो ऐसे कैसे रख दो भाई, पहले देखूंगा तो सही क्या लाए हो। हाँ। नहीं नहीं, आप घर जाके देख लो ना सर। नहीं शेरवानी में ऐसी क्या परेशानी है? हाँ? सर, भूरी का गिफ्ट सबसे पहले। क्या है? क्या लाई हो भाई भूरी? It's a lovely, amazing book. How to become rich and successful. You're giving him? बेटा तुमने कभी खुद पढ़ी है किताब? अगर आज पढ़ लिया होता ना तो इतनी बातें ना सुननी पड़ती। बेटा इतना तुम बोलती हो, इतने पैसे कमाती हो, आज तक तुमने कभी किसी को शो पे कभी पार्टी दी है तुमने? कभी मुझे बताओ, कभी तुम लोग को कभी इसने घर पे इनवाइट किया? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी कोई पार्टी? नहीं। कभी घर से कुछ खाना लाई है? कभी कुछ नहीं, नहीं, हम भूखे मर गए लेकिन। कभी नहीं। ये मैं चीजें कहता तो हूँ- बोल ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ सोनी टीवी इसके एक एपिसोड के पैसे काट ले। और इसकी तरफ से पार्टी आप सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पक्का? पक्का डन सर। बच्चा जी आइए। अरे सर, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। ये छोटा सा है। उसके साइज के हिसाब से छोटा ही है। ओ हो। ये देखो भाई साहब, क्या है? ये बच्चा यादव ने मुझे ताजमहल दिया है। ओह, बच्चा साहब कहाँ के बादशाह हो तुम? नहीं मतलब मैं साले तेरी मुमताज हूँ जो ये देता तू मुझे। हाँ? ये गिफ्ट देना नहीं आता, कोई ताजमहल देता है। खूबसूरत बड़ा रोमांटिक लगा सा थोड़ा। गिफ्ट। चलो रखो इधर। चंदू भाई आओ। चंदू क्या लाया है, देखते हैं। हाँ, तू 2 लाया है? नहीं, ये कपिल का सर। अच्छा, कपिल अच्छा के लिए। कपिल का। ये कपिल का तू क्यों उठाता है बे? ये बात भी सही है। अच्छा सवाल है। कोई गेस कर सकता है क्या लाया होगा ये लौंडा? हाँ, चाय चाय की केतली। मनी प्लांट लाया है। सो स्वीट। इसको अभी भी लगता है कि घर पे लगाने से इसे पैसे आते हैं। यही लगता है ना? सच्ची बोल। ये होता है सर, वैसे ऐसे। अच्छा, ऐसे होता है। बेटे पैसे ना मेहनत करके आते हैं। ये और तेरा तो मनी प्लांट ये कपिल, इसमें पानी डालने से अच्छा उसमें पानी डाल। चल कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू। थैंक यू बाजी। और ये जी सारी दुनिया का बोझ ये उठाती ये है। बातें तितली जी हाँ जी। आपका अच्छा लग रहा है कुछ। ओ हो। बड़ी सारी चीजें हैं। क्रॉकरी लाई है, क्रॉकरी। मिली जुली क्रॉकरी।
मिली जुली। राजू टेंट हाउस की कटोरियां, गौशाला कमेटी की थालियां। बेटे 4-4 शो कर रही हो, एक ढंग का गिफ्ट नहीं ला सकती थी? ये क्या है? ये देखो, ये रेलवे स्टेशन से मग्गे चुराए हुए हैं। क्या बात है? ये देखो, इसमें लिखा भी है पीछे, क्या? आर्ट इफेक्ट्स। ये वहां से चोरी किए हुए हैं। हाय तितली। सर ये सोनी के दूसरे शो से। क्या कहते हैं? इतना पैसा कमाती है तू और तेरा हस्बैंड, दोनों पैसे दोनों। कमाते हैं, फिर भी शर्म नहीं आती लूट रहे है? हैं। हाँ भाई, Happy anniversary, sir, थैंक यू वेरी मच। for 25 episodes. क्या है? ये मेरे लिए मुर्गा क्लॉक लाया। Himself is a murga clock for the world. बेटा ये क्लॉक है ना, उनको तो जो सारा दिन सोते रहते हैं। वो देखो, Wonderful. अर्चना जी एक बार इनका गिफ्ट देखो जरा। ये देखो, ये जो गिफ्ट है, ये जो चीजें पड़ी हैं, और बाहर है ना इनकी गाड़ियां देखो। मतलब सच्ची कह रहा हूं, आप लोग इनकी गाड़ियां देखो, क्या क्या गाड़ियों में आते हैं, और गिफ्ट देखो। दिल है। 4-4 फ्लैटें हैं इनके, किसी के लोखंड वाला में, किसी के जू पे, किसी के बैंड्रा में, और ये गिफ्ट लाए हैं। चलो कोई बात नहीं। भाजी कपिल मेरा भाई भी तेरा? गिफ्ट पीछे पड़ा है, वो फिर रहने देते हैं। ये तेरा है? हाँ जी, ऐसे ही तो ये मैं मतलब। उठाऊं? नहीं नहीं, मतलब ये मैं कहा बाद में खोल के देख लेते हैं। खोले? क्यों? मैं खोल देता हूँ भाजी। ये मनी काउंटिंग मशीन। ये है नोट गिनने वाली मशीन। अपने घर से लाके दिया इसने मुझे। इंडस्ट्री के आधे पैसे तो साला यही खाता है। तो हमने कुछ ना कुछ तो दिया ही है ना गिफ्ट सर। हाँ, दिया। कुछ लोग तो लाए ही नहीं। मुझे पता नहीं था, मैं फिर भी नहीं लाती, लेकिन आई हैव दिस फॉर यू। मेरी स्माइल यार। इतना बड़ा मंत्री खा गई और 100 रुपए नहीं है इसको देने के लिए। शर्म आनी चाहिए। आ रही है थोड़ी अरे थोड़ी। टेबल पे कुछ पड़ा होगा वो ही दे दो। ये नहीं, गाड़ी की चाबी होगी। ऑलरेडी एक बार मेरी गाड़ी की चाबी लेकर भागा है तू। मैं हाँ? कब लेके एक भागा? एपिसोड में है कोई ना? और होगा, अक्षय है ना? खन्ना होगा। नहीं नहीं। इतना बदमाश एक ही अक्षय हो सकता है। लेकिन एक बात है, तुम लोगों से बड़ा कंजूस मैंने नहीं देखा। खैर जोक्स को छोड़ देते हैं साइड में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। मैं भी आप लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेके आया हूँ। थैंक यू भाजी, थैंक यू। अरे वाह, तो आ जाइए, आप भी आइए। मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ। मैं किस तरफ जाऊं फिर? मर्दों में भारती दल। लाओ भाई, इनका गिफ्ट लेके आओ। ठीक है। ये क्या है? ओह ये लो। गॉड। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये पकड़ के रखो। साड़ी। मैंने देखा है इन लोगों को साड़ी पहनते हुए। आज 1.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये लोग साड़ी पहन के दिखाएंगे, और 1.5 मिनट में इनको पता चलेगा कि साड़ी पहनना आसान है या फिर मुश्किल है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेकिन हम कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन Shimona, you'll beat me. कम ऑन। ये भाई, अरे यार चलो यार। क्या बात है कपिल।
अबे कपिल क्या बात है? ये क्या है? बराबर नीचे ढक। रेडी 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 Ready. यस ओके ओके वहीं खड़े हो जाओ। हाँ हो गया ओके टाइम गेट्स ओवर खत्म। देखो ये है साड़ी पहनने का तरीका। ये देखिए ये है दूसरे 2 साल से आदत है सर। क्या 2 साल से आदत ये है? पहनने की नहीं नहीं लेकिन तूने perfect। सही पहना है तूने सही पहना है। तीसरा भाई तूने क्या लपेटा है? अपने आप को लपेटा है या साड़ी लपेटा है? कोशिश है। सर ये इधर तो तेरा साड़ी में से पजामा लीक हो गया तेरा। मतलब ये किस्तों में साड़ी पहनी है इसने। अबे तो साड़ी पहनना नहीं आता। मैडम आप यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। ऑब्वियसली यू नो द शुक्र है लाज शुक्र है लाज रख ली हमने। लड़की होने की लाज रख ली। जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि साड़ी कितनी सुंदर चीज है Absolutely. और साड़ी पहनकर औरत कितनी खूबसूरत लगती है मैं बताना चाहूंगा। सो गाइस प्लीज वेलकम कियारा अडवाणी। आपको भी सर। सो कियारा जी आई है। Too तो good. कियारा जी अभी आपसे पहले इन्होंने साड़ी पहनने की कोशिश की थी। इसने तो सबसे घटिया पहनी थी साड़ी। ना साले से शो संभलता है ना साड़ी संभलती है। पता नहीं क्या होता है इस आदमी से। अर्चना जी अगर आप चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। Okay. हाँ तो Too चलिए good. कियारा जी कुछ कहना चाहेंगी? बस बहुत क्या अच्छा किसको लग कह रहा रही है? है। कोई भी नहीं है। क्या आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you. और आपके आने के बाद ये और भी गंदे लगने लगे। ऐसी गंदी साड़ियां पहनी तुम लोगों ने। चलो भैया तुम लोग पीछे चलो। चलो 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 भाई थैंक एक बार यू। जोरदार तालियां हमारे सब आ जाएंगे। आ जाओ। कियारा आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे Thank शो you. पे आज आई हैं आप। वैसे यहाँ की लाइट ही ऐसी है सब प्यारे लगते हैं। बड़े जब भी कोई आता है प्यारे लगते हैं। Actually, honestly, I want to thank you all because I think after a long time, there's a show that's so happy and that we're all looking forward to. So I think थैंक यू कियारा। a big round of applause to you all. अच्छा भाजी लॉकडाउन में ना 2 तरीके के इंसान हो गए हैं। एक तो या तो बिल्कुल फिट हो गए तो या काम ही खराब करके आए बाहर कई है ना फैल गए हैं कई लोग। पर मैंने देखा है कियारा जो है तो और मतलब हमेशा ही ब्यूटीफुल रही हैं और भी प्यारी लग रही हैं आप। अब क्या किया फिर आपने लॉकडाउन में? Well, जैसे सभी ने कुछ ना कुछ नया सीखा है इस लॉकडाउन में, तो मैं एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। जी सर के जो दादा है वो हमेशा ये लड्डू बनाते थे। मेकअप अच्छा। दादा Makeup- मुझे लगा हाँ, दादा he used to make these really yummy मेरे laddus. दादाजी नहीं मेकअप दादा sorry. So when we lockdown happened just after we finished shooting for actually the Burj Khalifa song. और उस वक्त जब भी सर ये लड्डू खाते थे I used to have a bite from his and I started missing it afterwards. So I said let me learn how to make these. So it's a modified version. It's a little You made that contemporary laddu? version. Laddu then it became a cookie. And I got for all of you. I just heard कि थोड़ा मुंह मीठा भी हो जब आप जाए. इतना सारा कुछ बोल रही थी ना इंग्लिश में मुझे समझ तो कुछ नहीं आया मेरे को मजा बड़ा आ No रहा था। problem. खा लोगे तो बहुत बस बहुत वो तो धन्यवाद बढ़िया आप। है। हमारे यहाँ पे ना जब किसी को लड़की बिस्कुट खिलाती है तो शादी It's होती super है सीधी। healthy. It is super healthy. एक्चुअली खुद टेस्टी बनाए? बहुत है। खुद बनाए हैं अपने हाथों से। इनको टेस्ट तो करा दिया अब ये ऑर्डर देंगी आपको कि 2 किलो अगर बना के मेरे घर भेज दो। तो मैं वही सोच रही थी साइड बिजनेस शुरू कर दो लड्डू से एंड कुकीज के। एक्चुअली वेरी नाइस। इट्स सुपर हेल्दी, बस नो शुगर तुमने नो खुद बनाया? ग्लूटेन। मैंने खुद बनाए हैं वाह कसम से। मैं मेरी बीवी को बताना चाहता हूँ कियारा आडवाणी के हाथ के लड्डू खा मैं रहा हूँ मैं। रेसिपी नीचे लिख लूंगी अबे इंस्टाग्राम कुकी पे है जाके। कुकी है लड्डू नहीं है। मैंने देखा कहाँ है उनके हाथ से आया सीधा मुंह में गया। पर ये मुंह में काफी देर रहता है अंदर जाने में टाइम लग रहा है। उसके पीछे पीछे केला खा ले जल्दी निकल जाएगा। कियारा थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल एंड यमी कुकी। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अच्छा पाजी के मैं जैसे बता रहा था आपके आने से पहले कि पाजी की यहाँ पे सिल्वर जुबली हो चुकी है, लेकिन जब आप नहीं भी आते हो तब भी आप किसी ना किसी रूप में यहाँ पे रहते हो। या तो आपका जिक्र होता है या मैं आपको दिखा देता हूँ एक और वीडियो है। You know, one thing about Akshay is जब वो चलते हैं ना और जिस तरह हग करते हैं
वो मतलब आदमी को हिला देता है एक्चुअली। I'll tell you how. क्या हाल है? ऐसे कौन चलता है? 30 साल से सुबह 4 बजे उठ के मैं इतना नहीं उठा जितना ये लॉकडाउन में उठ गए। एक काम करेंगे, रोहित को तो बुला नहीं सकते, इस वक्त है नहीं, ये रितेश नहीं बुला सकते, इसको बुलाओ, कृष्णा को बुलाओ। कृष्णा Do the walk. एक बात बता कृष्णा, तुझे तेरा मामा कब पड़ गया था जो तू मेरे पीछे पड़ गया? हाँ सर लॉकडाउन था। हाँ। लॉकडाउन के बाद ये पहला एपिसोड था। तो जो मैं मेरी याद आई। मैंने तो सर लॉकडाउन के बाद किया। 4 दिन पहले हाँ कप्पू ने किया, कप्पू का भी दिखाइए। तो लॉकडाउन खुला थोड़ी है। मेरा भी लॉकडाउन जो चल भी रहा है। है, सर 4 दिन पहले किया है। दिखा दिखा। ये मैंने कुछ भी नहीं किया। कपिल फंसा। अच्छा, पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर बैठी हुई थी, हुमा अकेली जो फटाफट फिल्म करके निपटा के आ भी गई अक्षय बाजी के साथ। Fantastic. वाह। वेरी ब्लेस्ड है आप। मतलब मेरे को जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि शूटिंग करनी है, तो मैंने बोला बिल्कुल सर करते हैं। और आपको तो पता है अक्षय सर कैसे हैं, वो फट से गए हम लोग और पिक्चर खत्म करके आ गए। क्या बात, एक्चुअली होता है अक्षय बाजी के साथ। डायरेक्टर आगे बोलता है पैकअप हो गया सर, अब आप जा सकते हैं। कहते हैं, तुम निकलो, ये दूसरी यूनिट वाले लोग हैं। वहीं पे दूसरी फिल्म शुरू कर दी उन्होंने, है ना। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, इस शो में ये लोग इतना काम नहीं करते जितना मैं करता हूँ। इस शो के अंदर मैं ही रहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तू तो बाद में मिलना बेटे, यहाँ वहाँ तो तू मिलेगा ही कहीं ना कहीं। ओके सर। बट अक्षय, आई वांट टू आस्क यू, जब लोग तुम्हें कॉपी करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है कि आप अपने आप को देखते हो उनमें कॉपी एक तो करते हैं? मैं ऐसे चलता नहीं हूँ। ये मैं मुझे नहीं पता कौन सा है। ठीक है, वो उसके अंदर एक हील का जरूर रहेगा, शायद हो सकता है हील हो सकता है, हाँ। लेकिन मतलब मैं। और आवाज? हाँ भाई आवाज निकाल। मैंने कब निकाली बाजी? अभी निकाली ना। ये लोग डबिंग में One, करते हैं। one, one. बता, निकाल निकाल। हाँ देखिए आप लोग एहतियात रखें। आपको पता है अर्चना जी, क्यारा की अक्षय बाजी के साथ ये दूसरी फिल्म है, तो आपको ये फिल्म का कैरेक्टर बहुत पसंद आया कि आपको भी सुबह 4 बजे उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? You're spoiled when you work with Akshay sir, क्योंकि I mean दूसरे सेट पे you go and you think कि अच्छा 6 बजे पैकअप हो जाएगा all of that. वैसे अब हम कभी 4 बजे नहीं उठे। अच्छा जी। I think the first time संडे को भी शूट करे, क्योंकि सर ने कहा कि लॉकडाउन में इतने दिन सर हम। ने नहीं कहा। आपने कहा कि सर आप ने बैठे नहीं थे कहा। इतने दिन, वो चलो। तेरा आदमी को पूछ, वो बोलता है कि 20 तारीख को लड़की को जाना है, सर 18 को कर लो। See, I'm ये वो so- आदमी है, वो स्टूडेंट। वो देख वो, कम बोलना नहीं, झूठ मत बोलना। Sir, actually, तू कितनी फिल्में करेगी अब? So I said, sir, I'm so inspired by you. जिन्होंने मुझे लॉन्च किया, I have to like live up to his standards. कमाल है ये, यही हर शो में जिन्होंने मुझे लॉन्च किया, इन्होंने मुझे लॉन्च किया और निकल जाती है कहीं। बड़ा मजा आ रहा है। उससे पहले की और बातचीत करें, पाजी आइए, क्यारा आइए, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां अक्षय बाजी और क्यारा के लिए। अच्छा, दिवाली पे आपको पता है लक्ष्मी जी घर आती हैं, यही रीजन तो नहीं पाजी लक्ष्मी दिवाली पे लेके आ रहे हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं था। पहले तो लॉकडाउन से पहले मतलब हमने ये सोचा था कि हम कब मार्च May मई में 21st, आने वाले थे, बट Okay. लॉकडाउन की वजह से फिर हम आगे चले गए। पर वैसे पाजी जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि 21 दिन का लॉकडाउन है, तो आपका तो पूरा कैलेंडर गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि आपके तो एक तो घंटे के मेरा हिसाब मेरा से। मेरा क्या कैलेंडर 21 दिन का ही होता है? नहीं, तू खुद 365 दिन कमाए, बिल्कुल। लेकिन मेरा कैलेंडर छोटा कर दे। मैंने सुना जो आपने अगले 5 साल में सब एड्स वेड्स की डेट दे रखी, वो सारी आपने लॉकडाउन में कर डाली। कर दी, खत्म कर ली। कितनी एड शूट की पाजी आपने? मैंने करीबन 9 से 12 की हैं एड्स। इतनी तो जब देश चल रहा होता तब नहीं होती। आपने लॉकडाउन में 9 एड निपटा डाली। तो क्या हुआ यार, इसमें क्या नहीं, तेरे को कोई- तो खुश होना चाहिए। मेरे को एक बात बता, तेरा पंजाबी भाई है, मैं नहीं करूं? नहीं नहीं, मेरे को बहुत खुशी है बाजी। मेरे को तो कभी नजर से आया तो खुश। नहीं बाजी, मैं बहुत खुश हूँ। एक एड क्यारा अक्षय पाजी ने करी थी, वो देख के मेरे को थोड़ा सा जेलसी हुई थी। कौन सी? एक थी, हाँ, उसका ब्रांड एम्बेसडर पहले ये था। मैंने लिया नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वो मुझे दे आ गया था। तो मुझे मालूम है, ऐसे चेहरे मत बनाइए तू। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं। जितना ये आदमी इधर शो में लूटता है ना, कोई नहीं लूटता।
एक दिन मैं इसके घर गया था, इतना बड़ा घर मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा घर तो मेरा नहीं है। अबे, कितने लोग छत पे बैठ के इन्हें पूरा सब डिजाइन कर रहे हैं। तेरी कितनी बड़ी छत है बता लो। फिल्म का ट्रेलर बड़ा कलरफुल और बड़ा एंटरटेनिंग है बाजी। तो बाकी के ट्रेलर क्या ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं? नहीं मतलब इतने सारे आपके शेड नजर आ रहे हैं। आपने पूछा था ना मुझे पहले कि मैं इस फिल्म की हिस्सा क्यों बनना चाहती थी। जी। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई जेन्युइनली फील अक्षय सर की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक की। इट्स इनसेन व्हाट ही इज डन। थैंक यू। बाजी इस फिल्म में तो आपके ऊपर किन्नर का भूत सवार हो जाता है। रियल लाइफ में आपके ऊपर किस चीज का भूत सवार रहता है? मेरे जो भूत है वो बदलते रहते हैं, लेकिन एक बात का भूत मेरे सर पर हमेशा सवार रहता है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान से या तो नफरत करता है या उसे अपने बराबर का दर्जा नहीं देता। आज मैं आप लोगों को उनकी बात करना चाहता हूँ जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया जो जीने के लिए जरूरी होता है, लेकिन किसी एक वजह से हमने उनसे वो सम्मान और जीने का हक छीन लिया और उन्हें समाज से अलग कर दिया हम लोगों ने। जबकि ये सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा बनती आई है, हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों का हिस्सा बनते आई है, हमें आशीर्वाद देती है वो, और लोग इन्हें बदले में शगुन देते हैं। लेकिन शगुन के साथ साथ वो मान सम्मान मिलना चाहिए जो इन्हें बचपन में नहीं मिला, जिनके ये सबसे ज्यादा हकदार है। हिंदुस्तान के जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और सरकार ने भी इन्हें तीसरे जेंडर का मान्यता दे दी, लेकिन हम इन्हें कब मानेंगे? मैं पर्सनली कुछ ऐसे किन्नरों को जानता हूं जो समाज में गरीब बेटियों की शादियां और पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं। हर साल हम अपने फोन को अपडेट कर देते हैं, गाड़ियां अपडेट कर देते हैं, राइट? Yes. लेकिन हम अपनी सोच कब अपडेट करेंगे? हम अपनी सोच को वहीं की वहीं रखी हुई है। आई थिंक वक्त आ गया है, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, ये जो फिल्म है मेरा तरीका है आप लोगों को बताने का कि मैं क्या सोचता हूँ। जानता हूँ कि पहली बार कोई एक्टर, कोई मेन स्ट्रीम एक्टर एक ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा है, बट इट वॉज एन ऑनर टू प्ले दिस रोल। क्या बात है बाजी, बड़ी खूबसूरत बात कही अक्षय बाजी ने। सो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो कि किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर हैं। सो लक्ष्मी जी का जोरदार तालियों से स्वागत। बैठिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बहुत- कपिल जी, थैंक यू फॉर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। शुक्रिया। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी जी ट्रांसजेंडर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। सो मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी जी खुद हमारे दर्शकों को बताएं कि ये हमारी सोसाइटी के लिए क्या अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। सबसे अच्छा काम मुझे लगता है कि जिंदगी में यही हो जो वो और हम, जब ये दूरी खत्म हो जाए और हम कहें ये हमारा समाज है। जब 99 में हमने शुरुआत करी थी तो कभी ये नहीं लगा था कि हम भारत के किसी एक पन्ने पे भी नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2014 में नालसा जजमेंट आया, विच वी गॉट अ प्रॉपर ट्रांसजेंडर का एक पूरा कॉलम हुआ। देन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर हमें ट्रांसजेंडर एक्ट आया, ट्रांसजेंडर पॉलिसी आई। मैं भी नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में हूँ। तो मेरे लिए तो आई एम 42 नाउ, और एक समय ऐसा था कि रास्ते पे चलना मुश्किल था। आज दुनिया में कहीं ना कहीं तो इज्जत कमाई हमने। और सबसे सुंदर बात, आज मैं अगर मर गई और मैंने अपनी आंखों को डोनेट किया तो वो किसी मर्द और औरत को लग जाएंगी। वाह। मैं जब 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स ऑफिस में
एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करी थी ऑन द हाई लेवल मीटिंग ऑन HIV AIDS, I was the first trans woman to represent entire Asia Pacific in the world to be on that level. और जब मैंने अपने तिरंगा को हाथ लगाया वहाँ पे, तो मेरे जैसी खुशी कभी नहीं होगी कि दुनिया लाख मुझे कुछ बोले, पर मैं पहली किन्नर हूँ जो यहाँ पे आके अपने तिरंगे को हाथ लगाया। So proud of you. तो परदेश में या देश में मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, मेरी लैंगिकता मत देखो या मेरी बेडरूम की स्टोरीज मत जानो, मैं कितनी प्रोडक्टिव हूँ समाज के लिए वो देखिए। लुक एट माय प्रोडक्टिवनेस। बहुत चीजें बहुत लोग कहते हैं, पर सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि प्यार और सम्मान की कोई लैंगिकता नहीं होती। बिल्कुल, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया। आप पहली बार चुप हो गए? नहीं, मैं चुप नहीं हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं लक्ष्मी जी, मैंने पहले भी आपको न्यूज़ चैनल्स पे और एक दो जगह मैंने बोलते हुए देखा। आप बोलती बहुत अच्छी लगती मुझे। लक्ष्मी जी, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएशन करी। वाह। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जिंदगी के थपेड़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया। हम जब अमृतसर में रहते थे तो मेरी मम्मी कहती थी कि जैसे किन्नरों की जो दुआ होती है ना, वो बड़ी जल्दी कबूल होती है। हकीकत है, हकीकत। भगवान मुझसे और मैं बहुत प्यार आपको बताता करते हूँ हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो कह रहे हैं, मैं 52 ईयर का हूँ। मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा साल नहीं गया है जो मेरी माँ ने किन्नरों को घर पे बुला के मुझे, अब उनको पैसे दिए, साड़ी दी, वो बैठे मुझे दुआएं दी। एक साल ऐसा नहीं गया है जो मेरी माँ हमेशा नहीं बुलाती। और मैं उनके साथ बैठ के, घर पे बैठ के, बचपन से मैं उनके साथ डांस करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, बड़ा मजा आता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पिक्चर मेरी झोली पे आके गिरी, ये उसी की वजह से है। तो दुआएं हैं। लक्ष्मी जी, आप जीती जागती मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए। मतलब आपकी बातें सुन के और इतना गर्व भी हो रहा है जो आप कर रही हैं, ऑलरेडी हमारी सोसाइटी के लिए कर रही हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आई। Thank you. और Thank you एक so बात much. मैं कहनी भूल गया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, at last he flirted with me. Thank you. थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एक फोटो हो जाए हम तीनों के, चारों के साथ। आइए अर्चना। Come no, all of you come. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू। अभी देखना, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अभी देखना, मैं यहाँ से प्लेन उड़ाऊंगा, देखना। एक मिनट, तू उधर देखता रहे, मैं इधर देख रहा हूँ। तू इधर मत देखना, तेरे होश उड़ जाएंगे। अरे वहाँ का देख रहा है, यहाँ देखना, मैं प्लेन उड़ाऊंगा यार। तू उधर देखना, मुझे जिधर देखना है मैं देख रहा हूँ। मैं ना तुझे देख लूंगा। मैं तो फिर भी तुझे नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इधर ही देखूंगा। अरे क्या कर रहे यार, मैं तेरा बंदा हूँ यार। पर वो मेरी बंदी है। ओ यार, ये तो कबीर सिंह की बंदी है यार। अरे यार, अक्षय अंकल आए हैं। ओ अक्षय अंकल, ये वही अंकल है ना? तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त। नहीं, जॉनी, हाँ जी। वही अंकल है। अक्षय भाई, ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, रामलाल और धनीराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो। हाय अंकल, आप टीचर हो ना? नहीं, नहीं, क्यों? तो फिर इधर आके सबकी क्लास क्यों लगाते हो? रामलाल, तेरे पापा पूछ रहे थे ना कि आज सोनी पे की आ रहा है? हाँ, उनको बता दे आज सोनी पे की आ रहा है। क्या मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपकी सारी फिल्म देखता हूँ और मैं आपका इंस्टाग्राम भी देखता हूँ। इंस्टाग्राम भी देखता है? अरे वो मेरे पापा देखते हैं ना, फिर मैं मम्मी को बता देता हूँ, फिर मम्मी पापा को देखती है और मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, बड़ा फैन तो मैं हूँ आपका। मैं सच बता रहा हूँ, कियारा आडवाणी जी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा तो फेवरेट लीडर भी LK आडवाणी है। मैं सारी पिक्चरें भी सिर्फ निखिल आडवाणी की देखता हूँ। मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा बिजली का बिल भी आडवाणी का ही आता है। अभी वो अडवाणी नहीं, अडानी है। अडानी तो तुझे तेरी टांग है मेरे और कियारा मैम के बीच में। अडानी है।
कियारा मैम, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके लिए रिंग लाया हूँ। रिंग? ये तो टॉफी के रैपर की है। हाँ तो मेरी सेटिंग करा दो, मैं गोल्ड की ले आऊंगा। अरे नहीं हो सकता गोल्ड का, गोल्ड तो सब खत्म हो गया। क्यों? गोल्ड की अक्षय अंकल ने फिल्म बना डाली। हाँ सोच कितने महंगे आर्टिस्ट हैं, गोल्ड की पूरी फिल्म बना दी। यहाँ तो ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो लोहे की भी फिल्म नहीं बना पा रहे। ओए चलो तुम लोग घर जाओ, सुबह स्कूल भी जाना तुम लोगों को। स्कूल नहीं जाना अक्षय अंकल, हमको स्कूल से निकलवा दो ना प्लीज। निकलवा दो। स्कूल तो पहले ही बंद है। मैं वो ऑनलाइन वाला चालू है ना, ऑनलाइन वाला, वो लैपटॉप वाला स्कूल भी बंद करा दो ना। पहले जब नॉर्मल स्कूल था 5-10 मिनट लेट जाते थे, मजा भी आता था, लेकिन ये स्कूल में लेट भी नहीं हो सकते। लैपटॉप खोलो, टीचर सामने बैठिया, गुड मॉर्निंग बॉयज। और अगर ऑनलाइन भी बंद करा देंगे तो तुम लोग क्या करोगे फिर? फिर हम कियारा मैम का पीछा करेंगे। मैं आज जा भी नहीं रही हूँ, लेकिन आज कहीं पर हम बहुत सैड है। क्या हो गया तुझे? यार हम लोग बड़े कब होंगे? देख आज यहाँ पे अडवाणी आई है, हमारी जवानी नहीं है। सही बात है, और जब जवानी आएगी तो अडवाणी नहीं आएगी। अक्षय से बात, अक्षय से आपको कराटे का शौक है ना? हाँ। इसको पराठे का शौक है। तू ऐसी बात कर रहा है? मैं तेरा भी बताता हूँ अक्षय अंकल, ये ना चलती क्लास में आपकी फिल्म कर देता है, टॉयलेट। मैं भी तेरा बताऊंगा। आपको पता है इसने लक्ष्मी का ट्रेलर अकेले बैठ के देखा ना, इसका शूशू निकल गया था। ओए तुम लोग बहुत शरारती हो गए, चलो निकलो यहाँ से अभी। अंकल बाहर जाके थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट लो ना, हमको बातचीत करने दो ना थोड़ा। अक्षय अंकल मेरे को आपसे पूछना था, मैं ना अंकल फिल्मों में आना चाहता हूँ, तो कैसे आऊँ? तू पहले पैंट में आ जा पूरा, फिल्मों में आना चाहता। आपको मालूम है पेटीकोट होता है ना इतना बड़ा वाला, उसके बीच में ऐसे सिलाई मार के पैंट बना के पहनता है ये। यार तू यार मैं इंसल्ट कर रहा है यहाँ पे, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ इधर से। ओ अर्चना मैम, मेरा ये हवाई जहाज उड़ा दो। वो क्यों उड़ाएगी? इतना बड़ा मंत्री उड़ा दिया, हवाई जहाज क्यों उड़ा सकती? सच्ची बता, तूने ये वाला जोक कियारा मैम को इम्प्रेस करने के लिए बोला ना? एक बात बोलूं, तू जितना अच्छा ब्लश करता है ना, उतना अच्छा ब्रश किया करते रहे, मुंह से बात बहुत आती है। यार ये सब बात यहाँ पे नहीं करनी है, मेरे से इम्प्रेस होने ही वाली थी वो। तेरे से इम्प्रेस? हाँ। क्या आता क्या है तेरे को? मैं अपनी क्लास में 4th आया था, तू कुछ भी पूछना मेरे से, मैं कुछ भी पूछ, मेरे को आता है, सब कुछ आता है। अच्छा बता, 2 आदमी एक काम 8 दिन में करते हैं, तो एक आदमी वही काम कितने दिन में करेगा? ओके देख, अगर वो आदमी अक्षय कुमार है तो वो 1 दिन में कर देगा। पर अगर वो आदमी कप्पू शर्मा है तो वो तो बातें करने बैठ जाएगा, काम वाम कुछ होने वाला है। अच्छा तुझे इतना पता है, तू मुझे बता, एक घोड़ा है, वो 1 दिन में दिल्ली तक पहुंचता है, ठीक है? ओके। एक हाथी है, वो कितने दिन में दिल्ली पहुंचेगा? वो तो तू ही बता सकता है ना। हाथी तो तू ऐसे जाएगा। मैं कितना क्यूट हूँ, क्या ना मैम? इम्प्रेस्ड है ना? इम्प्रेस्ड। आई एम सो क्यूट यार। मैं एक्चुअली ना अपने गले में गिटार ऐसे लटका लूँ ना तो लड़कियां पागल हो जाएंगी एकदम। अच्छा। मतलब वो इम्प्रेस। अगर गिटार लटकाने से लड़कियां इम्प्रेस होती ना तो दिनेश अंकल हमारे गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन लगे होते। रो ना। हाँ? ये क्या हो गया? अरे अच्छा अंकल ऐसे चुप नहीं हो जाओ, कि जब तक आप मेरे साथ डांस नहीं करोगे। अच्छा। और कियारा मैम इसके साथ डांस नहीं करेगी, चुप नहीं हो गए, रोते हैं। तो गाना लगा दो, एक गाना लगा दो। मान के अंकल। थैंक यू अंकल। ओके ओके बाय अंकल। ओके बाय। ओके बाय बाय बाय। I'll call you. Bye. Okay. अच्छा अर्चना मैम, अक्षय पाजी का फिल्म में डायलॉग है कि लिव लाइफ क्वीन साइज। ब्यूटीफुल। तो ये इन्हीं का सवाल था, अर्चना जी का। कहते जब अक्षय आएंगे तो उनसे पूछना कि रियल लाइफ में भी आप मतलब किंग साइज जीते हैं या घर में मैडम के सामने क्वीन साइज ही लाइफ जीनी पड़ती है आपको? नहीं मैं किंग साइज तो बिल्कुल ही नहीं है घर पे।
बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अक्षय तुम भी मतलब यू लव टू आर्ग्यू, हाँ ऐसे इतने Who आसानी likes to argue? यू With whom? मतलब अपनी बात यू पुट फॉरवर्ड कि ऐसा नहीं है कि अक्षय कोई किसी की बात मान जाए तो, और ट्विंकल भी ऐसी है, टीना भी ऐसी है, शी इज वेरी स्ट्रांग एंड यू नो शी हैज अ लॉट ऑफ Muscles. हाँ मेंटल मसल बहुत है टीना में। हाँ तो जब झगड़ा होता है तो एक्चुअली कौन जीतता है? She. शीना। एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड। No, जीत ही नहीं सकता। जीत ही नहीं सकता। तो उनसे शादी कोई के नहीं। कितने दिन बाद मतलब पता चल गया था कि मैं नहीं जीत सकता? उसी रात। ये मारा आपने पूरा सिक्सर। हाँ। अच्छा मैं अपने दर्शकों को मैं क्या बताऊंगा, आपको पता ही है क्यारा को आप फिल्मों में देखते हो, वेब सीरीज ये कर रही हैं, म्यूजिक वीडियोस ये कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये आ रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो हैं उसमें भी आपको क्यारा दिखाई देंगी। तो सारी डेट्स तो आपने काम में दे दी। जी। प्यार के लिए कोई डेट आपके पास है कि बॉयफ्रेंड ही नहीं है अभी तक? This answer I want to hear. अब मैं सीधा शादी करने वाली हूँ। सीधी शादी हाँ करनी है? एंड मैंने डिसाइड किया है कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ इट विल बी व्हेन आई एम मैरिड। वाह, ये तालियां उस आदमी के लिए जिसके साथ आपकी शादी होगी, है ना? हम तो दुआएं दे सकते हैं। हाँ, बस दुआएं कि देना। नहीं बाजी? ये बड़ी सिद्धांतों वाली लड़की है। अक्षय भाई मैं आपको 2 फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, ये दिखाई जाए जरा प्लीज। ये पहली फोटो जो है वो हाउसफुल 4 की है और दूसरी जो है वो गुड न्यूज की है। हाँ, और same दोनों t-shirt। में पाजी ने सेम टी शर्ट पहनी है। मतलब एक फिल्म से दूसरी फिल्म में घुसते वक्त इतना भी टाइम नहीं रखते कि कपड़े ही चेंज कर लूं। बेटा वो जो है ना, जो पहली फोटो जो तू देख रहा है, हाँ जी। वो पिक्चर की नहीं है, वो पिक्चर खत्म होने के बाद जो है उसके अंदर मेकिंग में है वो। अच्छा अच्छा जी। ठीक है, वो पिक्चर की है। तो जब होमवर्क करते हो तो बराबर करके आया करो। ये सारी रिसर्च टीम, पूरी की पूरी टीम, एक आदमी बाहर, ये गलत रिसर्च दूसरी देते हैं। बताओ फोटो। हमारे पास एक क्यारा का भी एक बड़ा क्यूट सा वीडियो आपको दिखाते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। अरे very nice। ये क्या क्यारा अपने मन से आप नाच रही थी कि पेरेंट्स बोल रहे थे कि कुछ परफॉर्म करो? मन से ही नाच रही थी, बट जब मैं छोटी थी आई डोंट नो किस उम्र से ये शुरू हुआ, देन मम्मा वुड जस्ट वेक अप एंड देयर वुड बी अ कैमरा इन माय फेस एंड आई यूज्ड टू गेट रेडी एंड डांस एवरी डे। बड़ा और क्यूट वीडियो है। एक्चुअली वो थक जाते थे और जब भी कैमरा नीचे हो जाता मैं आई वुड सिट इन द कॉर्नर एंड स्टार्ट सल्किंग कि नहीं मुझ पर कैमरा वापस डालो एंड आई वांट टू जस्ट डांस। तो ऐसे बहुत वीडियोस है जो बहुत एम्बैरेसिंग है, ये मैंने बस शेयर किया, पर ये बड़ा बट cute इट video वाज है। क्वाइट फन। या वो बात सच मुझे थैंक गॉड मैंने मुझे कास्ट में मतलब फिल्मों में आ गई इसके बाद। बड़ी क्यूट वीडियो है। पाजी आपसे भी तो कभी पेरेंट्स करवाते होंगे, कोई घर में आया मेहमान, चल बेटा कुछ करके दिखा, मेहमानों को होता है ना, माँ बाप करवाते हैं। मैं होता था। आप क्या करके हमारा तो दिखाते थे? भैया ऐसा होता था कि जब भी घर में पड़ोस भी वाले आ जाए, मेहमान आ जाए, तो चलो मेरा शुरू मुजरा हो जाओ। जरूरी होता था। तो मैं चलो डांस बेटा। डांस करके दिखाते थे आप? और उस वक्त होता जो बेटा ब्रेक डांस करके दिखाओ। पता नहीं क्या करते थे हम, यूं करते रहते। पाजी अफवाहें हैं क्यारा कुछ जो होती हैं आम तौर पे एक्टर्स के बारे में। अक्षय पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि हमारे शो पे आके आपका भी लड़की बनने का मन करने लग गया था, इसलिए आपने लक्ष्मी फिल्म बनाई। सही है, सही है, ये सच है अफवाह? सही है। हाँ, इसमें क्या है? एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि फिल्म के सेट पे तो आप अपने को स्टार से शर्त में पैसे जीतते ही हैं, पर लॉकडाउन में आपने ऑनलाइन लूडो खेल करके Correct. बहुत सारे पैसे कमाए। करेक्ट। ये भी सही है। और एक पैसा नहीं आया है। इनकी यही हारी पर थी। आई वन। तू कहाँ है? तू हारी थी, अच्छा आ जाएंगे, लड्डू खिला दिया ना अभी। तू हारी थी। दैट्स व्हाई आई मेड इट। अपने सिद्धांतों पे रहा करो। अक्षय पाजी जब भी हमारे शो पे अबे आते हैं सारी मेरी अफवाहें आई हैं। अफवाहें इसकी क्या भी लिखे आती है। अफवाहें आती है और ये मेरी मेरी आती नहीं, मुझे नहीं नहीं है। पता होता पाजी, मैं पहली बार पढ़ता हूँ। हाँ। तो आप जब भी हमारे शो पे आते हैं सारे एक्टर्स की बैंड बजा देते हो, तो अफवाह ये है कि आपने हमारे शो के राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर का कोई संदिग्ध वीडियो बना रखा है, तो वो आपको अंदर की खबरें देते हैं। अंदर की खबरें नहीं, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया इनका। वो मुझसे प्यार करते हैं और 25 बार आ चुका हूँ यहाँ, 26वां शो चल रहा है मेरा। मुझसे प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो जो करते हैं। वाह
वाह ऐਵੇਂ नहीं कहते खिलाड़ी। क्या रहा आपके बारे में ये अफवाह कि आप अपनी बिल्डिंग के गार्डन में वर्कआउट करती हैं, तो अफवाह ये है कि कई बार तो आपकी बिल्डिंग में जो बुजुर्ग रहते हैं वो पाइप पकड़ के नीचे उतर आते हैं आपको वर्कआउट करते हुए देख के, तो कई लेजी लोग भी आपकी वजह से वर्कआउट करना शुरू कर दिए हैं। इज इट ट्रू? If it's true, it's not a bad thing. Yeah, हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाइप पकड़ के क्यों आते हैं नीचे? सीढ़ियों से क्यों नहीं आ जाते? लिफ्ट से क्यों नहीं आ जाते? नहीं लेट होता कहीं से। इसीलिए तो अफवाहें हैं। इसीलिए तो ये चीजें जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मजेदार कैसे होगा? तुम लोग वो अदालत भी तो करते हो, वो अदालत नहीं करोगे इस टाइम? लगा देते भाई अदालत। लगा लो अदालत, घर के ही वकील है। हाँ लगाओ, इजाजत है फिर? हाँ बिल्कुल चलिए लगाओ। जी, लेके चलो आओ लगाओ, लाओ भाई, चलो भाई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। बेटा जैसा तू बोल रहा है ना, एक दिन सोनी पक्का तुझ पे कार्रवाई करेगा। कसम से कह रहा हूँ। पाजी प्लीज कार्रवाई शुरू कर दे तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अच्छा ठीक है। पाजी ये कुछ फरियादी आए हैं और इनकी कुछ शिकायतें भी हैं, तो वो सुन लेते हैं। ये देखो हमको फरियादी बोल कौन रहा है? यहाँ किसी की जेब से 10 रुपए निकल आए ना, तो ये जज साहब का कटोरा बाहर निकल आएगा। बात कर रहे हैं। मैंने ना तुम्हारे हथौड़ा मारना है। आज मैं उधर हूँ इसलिए उधर से सारी बातें सुनूंगा। अगर इधर से कोई बोला मैंने हथौड़ा ऐसे करके मारना है, ये जज हूँ यार मैं, इज्जत करो मेरी। लॉ एंड ऑर्डर वाला जज हूँ मैं। ओहो, तो लॉ एंड ऑर्डर वाले जज साहब, हमारा 10 चाय का ऑर्डर लॉ और वो ऑर्डर हमें लॉ के दो। वाह बच्चा जी वाह, मजा आ गया। थैंक यू सर। ऐसा तो हम भी बना सकते, लेकिन सुनो तो कह रहे जी, हाँ जी। अगर आपको कहीं भागना होता है तो आप वहां से 9-2-11 होंगी या 9-2-11? एक मिनट अक्षय सर, वो 9-2-11 हो या 9-2-11 हो, इन्होंने जो मेरे साथ मिलके एक और एक 11 किए हैं उसका क्या? अबे शर्म आनी चाहिए यार। देखो हो गए देश बस। की हालत देख और तू कहाँ जा रहा है। शर्म आनी चाहिए यार, मशीन को रोको यार। अरे अरे दीदी अब कहाँ क्या शुरू हो गई? हम तो यहाँ पे आरोप लगाने आए हैं ना। जज साहब इस केस की पैरवी मैं शुरू करती हूँ। वैसे अक्षय सर जैसे आप जॉली एलएलबी बने थे, वैसे मैं भूरी एलएलबी। अच्छा भूलिए, जूनियर केजी में जो लड़की नकल मारती हुई पकड़ी गई थी वो वाली वैसी। और ये चंदू, इस आदमी को 2 कप का चाय का कोई ऑर्डर नहीं देता, आज यहाँ ऑर्डर ऑर्डर बोल रही है। क्या बात है। चल एक काम कर, तू हट। भाई मेरी बात तो सुन लो। तो ये पकड़, डंडा पकड़, चल पकड़ो और बस चलो शुरू करो। हाँ चलो, ऑर्डर ऑर्डर। पर पाजी आपने तो बोला था कि आप जज नहीं बनोगे। जो वो बोलते हैं वो करते हैं, जो वो नहीं बोलते वो तो वो डेफिनेटली करते हैं, तो करेंगे। सुने सही बात है। कुछ सीखो सीखो। रेडी? तो आज की कार्रवाई शुरू की जाए। एक मिनट मेरे को ना इधर जम नहीं रहे, कहना ग्लैमर साथ में होना चाहिए। मैं उधर जाके बैठी। हेलो बॉक्स ऑफिस, अपना बड़ा पर्दा साफ कर लो। हाँ। क्योंकि अक्षय कुमार स्टार्ट हो गए हैं। धड़ाधड़ फिल्में आएंगी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, करोड़ों रुपए की कलेक्शन करेगी। जोरदार तालियां। वी आर बैक। विक्रम बेताल बाहर रो रहे हैं, उनकी माँ यहाँ खड़ी है। ओह माय गॉड, अक्षय कुमार साहब। ओह कुमार साहब, आप कितने फिट होते जा रहे हो। लड़कियों के साथ लड़कों का क्रश होते जा रहे हैं ये। वाह माल। ओ बेताल के बहनोई अंकल। कौन? हाँ इधर कोर्ट चल रहा है, आगे बीच में टांग अड़ाने। मैं टांग अड़ाने नहीं आया, मैं आंख लड़ाने आया हूँ। क्या ना, मेरी तरफ से आपको वाका वाका वाऊ। आप मेरे साथ ट्रक से गिरेंगी। ट्रक से काहे को? मैंने देखा एक बार ये बाइक से गिरी, इन्होंने पपी दी, तो मैं कहा शायद ट्रक से गिरे, क्या पता शादी कर ले। जज साहब इनकी फालतू बातें मत सुनिए। मैं सुन नहीं रहा हूँ। मेरा आरोप है। तेरा आरोप नहीं, तेरा प्रकोप है। फ्लाईओवर से बड़ी औरत। हैंडसम जज देखा नहीं कि लगे आरोप लगाने। जज साहब ये नेगेटिव लोग हैं। ये लोग कभी पॉजिटिविटी देख ही नहीं सकते।
जज साहब से सीखो कुछ, कभी किसी पे आरोप नहीं लगाते, सीधा बड़े पर्दे पे फिल्म लगाते हैं। मेहनती बनो, मेहनती बनो। हाँ मेहनती बनो। मैं बता रही जज साहब, ये अंकल बीच में आते हैं ना, सब हमारा काम खराब कर देते हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ कड़ी से कड़ी सजा नहीं, चावल से चावल सजा भी मिलनी चाहिए। अकेली कड़ी कड़ी मैं क्या करूंगा? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे अरोड़ा जी, इल्जाम तो आप पे लगाए। दुबई एयरपोर्ट पे ना तेरे से बड़ी खजूरें मिलती हैं। देखो, मैं मुवक्किल खुद हूँ, मैं खुद का मुवक्किल हूँ, क्योंकि मुझे किसी पे यकीन नहीं है। क्या राजी? हाँ जी। आप यकीन नहीं करेंगी कुमार साहब, मैंने शादी भी खुद से की हुई है। मैंने टाइम निकाल के 7 फेरे ले लिए एक दिन अपने साथ ही। मेरे को किसी पे भरोसा ही नहीं, आपको छोड़ के। परसों तो मैं अपने आप को छेड़ने के इल्जाम में 2 दिन अंदर रहा हूँ। ऐसे मत देखो, नहीं तो मैं कह दूंगा मेरी बंदी है तू। इधर नहीं, एक और बंदी का प्रॉब्लम है। मेरा आरोप है जज साहब। खड़े होके बात करो। हाँ हाँ ठीक है जज साहब, 1.5 घंटे का शो आता है, मेरे को सिर्फ 2 मिनट का डांस करने को मिलता है इधर। एक काम कर, तू यहाँ कॉमेडी करना है तो मुजरा करने आती है। अबे इधर गेस्ट आते हैं, गेस्ट बॉलीवुड के गेस्ट आते हैं, कोई मुगल नहीं आते जो तू मुजरा करेगा बैठ के। बैठ जाओ। क्या केस लेकर आई तू है? क्या हंस रहा है बे? तू तो इधर सड़ेले जोक्स लेकर आता है, उसका क्या? और हम जैसे भी जोक्स लेके आते हैं, अपने खुद के जोक सुनाते हैं, किसी और के जोक तो नहीं सुनाते ना हम यहाँ पे। लेकिन आपने तो कल हाथी और चींटी वाला जोक सुनाया, चींटी नहीं कहेगी कि आपने उसको अपने जोक पे क्यों डाला? अरे यार तितली, 1 महीना वेट करके ना दिमाग के साथ ही अगर पैदा हो जाती तो ज्यादा मजा आता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। ओहो दीदी जीजी, आप लोग चुप रहो। जज साहब, मेरा आरोप ये है कि मुझे शो में ना बहुत कम दिखाते हैं। मैं सिर्फ 4 एपिसोड के लिए आती हूँ। ठीक है, एक काम करो, इसके महीने में 2 कर दो। वो 2 बार आएगी। अरे नहीं, जज नहीं, साहब, तुम जज 2 बार साहब, आना। जज साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हर सैटरडे संडे आना चाहती हूँ। बेटा तू तो सैटरडे संडे आ जाएगी, लेकिन उसके बाद लोगों का जो मंडे टू फ्राइडे खराब होगा उसका क्या? उसका क्या होगा? वाह वाह वाह, एक ही बात बोली आपने, पूरी दुनिया 100 करोड़ 140 करोड़ लोगों को खुश कर दिया। जो 10 करोड़ भी पैदा होने वो भी खुश है। तुम्हारे पे जो, चल भाग जा यहाँ से मसूर की दाल। लेकिन बुरी तुम जैसी भी हो, मेरी फेवरेट हो। तुम्हारे प्यारे प्यारे से फंबल, तुम्हारा एक्सप्रेशनलेस फेस, तुम्हारे हर बात पे नर्वस होना। ओए होए, कभी कभी तो मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें करते हैं। अच्छा, कि तुम्हारे जैसे लोग भी टीवी पे आ सकते हैं। वो क्या है ना चंदू, हर आर्टिस्ट को नर्वसनेस होती है, और वो इसलिए क्योंकि हर आर्टिस्ट स्क्रिप्ट के भरोसे आता है, ना कि दोस्त के भरोसे। वैसे जज साहब, मेरा एक और आरोप है। पूरी तू आरोप मत लगा, तू झाड़ू पोछा लगा, तेरे को वही सूट करता है। दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो? अक्षय कुमार जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ओ अक्षय कुमार जी, मतलब दी अक्षय कुमार जी बेल बॉटम, लक्ष्मी और अतरंगी को छोड़ के तुझ जैसी भिखमंगी के बारे में सोचेंगे? वाह। ए सपनुल्ली, वो तो यहाँ पे क्यारा बैठी इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं तेरा कबीर सिंह कब का तोड़ देती। मैं भी अक्षय सर का लिहाज कर रही है, वरना तेरे सर पे ना दे दनादन डंडा मार के तेरा गरम मसाला पीस देती मैं। देखो, why don't you murder each other? देखो, आपस में लड़ो मत, मेरी बात सुनो। जज साहब, मैं आपके माध्यम से अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूँ। हाँ। एक सबसे पहले तो एक बात बता, पूरी दुनिया में तेरे जितने भी दोस्त हैं, उनमें से काबिल कौन है? कौन है जो काबिल है तेरे? इस सवाल का मेरे पास जवाब हो ना हो, लेकिन आपके इस सवाल से जो दोस्त जलील हुए हैं, मेरे को बड़ा मजा आया। एक मिनट, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी एक आरोप लगा लूं? हाँ लगाओ लगाओ। अरे मुझे काला रंग का कोट चाहिए। ये इधर है, लो पहनो। हाँ हाँ। मैं कैसी लग रही हूँ? अरे यार बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी होता ना ये काले कोट पे, मजा आ जाता है यार। हाँ यार, प्लेन प्लेन मुझे भी अच्छा नहीं लगता। है ना? सुनो जी, हाँ। अगर मैं इसके साथ हैवी रेड दुपट्टा ओढ़ लूं तो कैसी नहीं लगूंगी? नहीं, गुलाबी 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 में गजब लगती हो यार तुम। गुलाबी लाओ दुपट्टा। क्या गुलाबी गुलाबी हो रही है, इसका चेहरा देखो। अबे अदालत में आए हो, बैंड स्टैंड में नहीं आए हो। कुछ तो रखो तमीज यार।
सॉरी सॉरी सॉरी। अबे हम चुम्मा चाटी शुरू कर देते हो तुम लोग। अब चलो आरोप बताओ। जज साहब, मैं इस भरी अदालत में आरोप लगाना चाहती हूँ कि ये भरा हुआ बच्चा यादव मुझे रोज रात को छेड़ता है। अरे तो हम भी इस भरी हुई अदालत में ये भरा हुआ बच्चा यादव इस भरी हुई औरत को बताना चाहता है कि हम तुम्हारे पति हैं। अच्छा, इन दोनों ने मिलके 11 बच्चे पैदा किए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ अगर ये कहीं सुंदर होते तो पता नहीं क्या करते ये लोग। मैं तो मेरी जज साहब से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हाथी को इनके ऊपर बिठा के सम्मानित किया जाए। अरे अगर सम्मानित करते हैं तो आदमी को हाथी के ऊपर बैठा के सम्मानित करते हैं। हाँ जी। कब तक हाथियों के ऊपर इंसान को बिठा के उसको सम्मानित करते रहेंगे? हाथियों को भी दिल करता है कि वो भी हाथी के ऊपर बैठे। बात तो सही है। आप वैसे बिलीव नहीं करोगे, जैसा इसने मुंह रखा हुआ है ना, वैसा एक लोटा मैंने अपने बाथरूम में रखा हुआ है। अरोड़ा जी, आप झूठ बोल रहे हो। और क्या? लोगों के इतने बड़े बाथरूम नहीं होते, आपने इतना बड़ा लोटा कैसे रख लिया? और बताओ बताओ, सब कुछ बता दो कि हम घर में जब सोते हैं तो बच्चों के लिए गद्दा बन जाते हैं, रोड पे निकलते हैं तो रोड रोलर बन जाते हैं। बताओ ना, सब बताओ इनको। एक चीज रहेगी, जब ये ऐसे करके ऐसे खिलौते हैं ना तो फिर ये एकदम आलू की बोरी लगते हैं। आलू आलू आलू। तुम लोग ए, बात सुनो। एक काम करो, तुम लोग आरोप मत लगाओ, चिड़ियाघर चले जाओ। जाओ नहीं, सॉरी वहाँ जाके जो कुछ लगाना लगाओ, यहाँ रहने दो। ठीक है ठीक है, ये कोई नहीं। जोड़ी देखो इन दोनों की, सांडों के सांडू लगते हैं साले। सांडों के सांडू? ये आपने लाइन बड़ी मजेदार बोली, सांडों के सांडू। अगर आप गैंडे बोलते तो फिर क्या होता? मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो कुछ नहीं, तो गुंडा होता तो। अच्छा, उस हिसाब से बेटा मैं सब समझता हूँ। तो जिस क्लास का स्टूडेंट था, उस क्लास का जो प्रिंसिपल है, जी जी, वो मेरी फिल्म में स्टूडेंट बन के काम करता था। मुझे बताया था उन्होंने। सर माफ कर दो। इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा सर। एक मेरा भी छोटा सा आरोप है, अगर आप लगाने की इजाजत दें तो। ओए डिस्टर्ब चुड़ैल, तू इधर क्या है? सर मेरा आरोप ये है कि इधर बड़े बड़े डायरेक्टर आए फिल्मों के, लेकिन आज तक मेरे को किसी ने फिल्म में नहीं लिया। अबे तुझे पैदा होने के बाद तुझे किसी ने गोद में नहीं लिया तो फिल्म में कहाँ से लेगा कोई? ये जो आपने लाइन बोली है, मेरा मजा ही निकल गया। बड़ा मजा आया। वैसे अक्षय कुमार साहब, आपके लिए किसी ने एक आरोप भेजा है, चिट्ठी भेजी, मैं पढ़ के सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो। प्रिय कुमार साहब, आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करते हो, फोर्ब्स में भी आपका नाम आ गया है, तो एक बंदे के पास एक ही ऐड थी, वो आपने क्यों ले ली? विनती करता कोई कपिल शर्मा, पता नहीं। बेटे काम कर, विनती करता कपिल शर्मा को तू कुछ एक लिख। हाँ जी, ये लिख, ये ले जी, लिखो। पुरानी ऐड को भूल के, पुरानी ऐड को भूल के आने वाली वेब सीरीज पे ध्यान दे, वरना हिमाचल का रास्ता मुझे भी पता है। ये लिखो लिखो, नहीं का शुभ चिंतक और ऐड चिंतक अक्षय कुमार। लिखो। भाई छोड़ो, पता नहीं और कहाँ किसी का कोई आरोप है भाई? हमारा है। हाँ बोलो सर। हम खाली कह रहे हैं कि देखिए, आप तो मतलब इतने सारे कॉमेडी फिल्में किए हैं, हास्य के तो राजा हैं आप। तो एक मतलब एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो आरोप भी आप समझ सकते हैं, कि जोक करना इज नॉट ए जोक। आजकल जरा सा भी जोक करो तो लोग यार हर्ट हो जाते हैं, उनको बुरा लग जाता है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, इसकी नकल मत करो, उसकी नकल मत करो। सर कॉमेडी करें तो कैसे करें? बिल्कुल सही बात है सर, इसलिए मैंने बड़ी फनी बातें अपने दिल में दबा कर रखी हुई हैं। मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ किसी को बुरा ना लग जाए। एक कौन सी फनी बात है जो तूने छुपा के रखी? बता। हंसी निकल जाएगी सर। चंदू बता। एक बार दो दोस्त होते हैं, एक चंदू होता है, दूसरा कपिल होता है, बराबर? अबे उसके बिना भी कोई सोच लिया कर कुछ। और कितना लूटेगा उसको? और तेरा जो सवाल था, अब तू मेरी बात सुन। हाँ जी। देखो, तुम लोग जो कर रहे हो वो दुनिया का बेस्ट काम है। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। कहाँ जा रहा है? मैं जब मैं देखता हूँ ना कोई बीमार आदमी आप लोगों का शो देख रहा होता है, जी, जब हंसता है आपका शो देख के, बड़ी खुशी होती है मुझे। क्या बात है। क्योंकि मैं बताऊं, मेरे घर में भी जब आपका शो आता है, मेरी मम्मी देखती है, बड़े खुश होती है। क्या बात? अरे क्या बात है। और रही बात नाराज होने की, तो 10 में से 2 लोग तो नाराज होंगे ही।
और तू है ना हाँ में हाँ ना मिलाइयो, क्योंकि तेरी वजह से 2 जन जो है वो नाराज होते हैं। अगर तू अच्छा करेगी ना तो वो 10 के 10 हो जाएंगे। सुना है? अच्छा मेरी बात बताना, तेरे कॉस्ट्यूम में और मेकअप में बड़े नखरे होते हैं, मैंने सुना है। अफवाहें आई है ये। सर एग्जैक्टली सही बोला, अफवाही। ओ बड़े नखरे हैं सर इसके। मैंने कल इसको बोला चला कॉफी पे चलते हैं, कहते मैंने नहीं जाना। इसके साथ कौन कॉफी मैं पे एक बात जाएगा? बताऊं, ऐसे लौंडे तो तू पीटी दिया कर। Thank you, sir. इन लोगों की मत सुना कर। Done, sir. तो चलो आज का कोट यही खत्म होता है। और इसी तरह आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द कपिल शर्मा शो। वाह। और लूटते रहो सोनी को। और आप लोग सब लोग मिलकर देखिए लक्ष्मी, फिर बेल बॉटम देखो, फिर अतरंगी देखो और अक्षय सर को हर महीने इधर ही देखो। और आप लोग मेरी नकल करते रहो। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जज साहब। वो बॉल का बॉल। अच्छा वो आबादूबी खेला कभी? आबादूबी वो मारने का होता है, भागो और मारो। पिट्ठू को। अच्छा अच्छा हाँ। ये मारने का। हाँ मारो। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखें। थैंक यू, बहुत ज्यादा मेहरबानी आपकी। कल खत्म हो गया शो।